दिखाकर कैसे प्रजनन दर को कम किया। ठीक है, उन्होंने जो बात कही वो सब बात इन किताबों में लिखी है, वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा है वही बात लिखी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, चाहे नेता ये कह रहे हैं कि माननीय नेता को शर्म करना चाहिए, तो आप फिर ये शर्मनाक चीजों को किताब में क्यों लिखे हुए हैं? हमारा तो बस इतना ही प्रश्न है। आप एनसीईआरटी का ये आपका किताब है, सीबीएसई आपका किताब है, तो जब आपको अपने 12वीं के बच्चों को पढ़ाने में शर्म नहीं आ रहा है सिलेबस में डालने में, तो नीतीश कुमार ने अगर इसके लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ कह भी दिया और उसके बावजूद भी उन्होंने माफी भी मांग लिया कि अगर लोगों को हर्ट हुआ है, लोगों को लगता है कि हमारी बात को नहीं कहना चाहिए इस तरह से, तो उन्होंने माफी भी मांग लिया, उसके बाद भी वापस भी ले लिया, उसके बाद भी ये लोग बिदंगड़ा कर रहे हैं। इनकी जो बात है वो ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, इनका बात ये है क्योंकि आज बिल आना है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और दलितों का, और माननीय नेता ने आजादी के बाद देश में पहली बार बिहार ऐसा राज्य बना जहां जातीय गणना के बाद आरक्षण को फिक्स किया गया है, उसको दबाने के लिए कि वैसे जनता के बीच न जाए कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा काम किया है, ये लोग बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, तिल को ताड़ बना रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस को बदले भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर माननीय नेता को कह रहे हैं कि नेता शर्म करे, तो नीतीश को, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग को ये एनसीईआरटी का सिलेबस और सीबीएसई के सिलेबस को बदलना चाहिए। आप 12वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो लोग बच्चा पैदा करके यहाँ बैठा हुआ है उनको आप समझाने के लिए कहते हैं शर्म करो, तो आप क्या किसको पढ़ाना चाह रहे हैं? जो लोग मेच्योर्ड है, जो लोग परिपक्व है, उनको कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि शर्म करो। अब 12वीं के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वही चीज, ये तो बिदंगड़ा कर रहे हैं ना। क्या बिहार के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन शामिल होना चाहिए? ये बिल्कुल, जब अब आने वाले समय में जो ये पढ़े तो है ही है, हमारे यहाँ भी है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ नहीं है। चलो इधर आइए।